एक समय की बात है, बालबत्र नाम के एक शहर में टूनी नाम की एक औरत थी। टूनी के 2 बच्चे थे जिनसे वह बहुत प्यार करती थी। टूनी नेचर से बहुत अच्छी थी, लेकिन वो साफ सुथरी नहीं थी। इसके साथ ही वो ईश्वर को पूरी तरह से नहीं मानती थी, या फिर यूं कहें कि ईश्वर के बताए रास्ते पर सही से नहीं चलती थी। जून महीने की एक शाम जब टूनी अपने घर के सामने गार्डन में अकेले घूम रही थी, तभी उसे अचानक से एक झटके का एहसास हुआ और उसके उल्टे कान में कुछ आवाज सी महसूस हुई। इसके बाद वो वहीं बेहोश हो गई। घर वालों ने जब उसे इस हाल में देखा तो जल्दी से उन्होंने टूनी के चेहरे पर पानी छिड़का, जिससे वो होश में आ गई। सबको लगा कि शायद गर्मी की वजह से वो बेहोश हो गई। अब जैसे ही रात हुई और खाने का वक्त हुआ, टूनी अपने पति पे आंखें फाड़ के घूरने लगी। उसके पति ने कहा, क्या हुआ? टूनी तभी नॉर्मल होते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं। इसके बाद जब वो लोग सोने जा रहे थे, तब टूनी ने अपने पति से कहा, इतनी रात में बगल के पीपल के पेड़ के पास कौन बांसुरी बजा रहा है? पति ने हैरानी से कहा, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। तभी टूनी का चेहरा बदल गया और वह आंखें बड़ी करते हुए गुस्से से बोली, अरे बेवकूफ, क्या तुझे कुछ सुनाई नहीं देता? मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। ये सुनकर मानो उसके पति के पैर तले जमीन खिसक गई। डरता हुआ वो बूढ़े पिता के पास गया। बूढ़े पिता जल्दी से अपनी बहू के पास आए और उसकी हालत देख के बोले, इस पे किसी शैतानी जिन का साया हो गया है। अब टूनी गुस्से से गुर्राती और कहती कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। ये सारी बातें वो जिन बोल रहा था। टूनी का चेहरा एकदम खौफनाक हो गया। इसी तरह वो एकाएक सो गई। दूसरे दिन सुबह जब टूनी उठी तो ठीक ठाक थी। जब उसने उससे रात के बारे में पूछा तो उसे कुछ याद नहीं था। फिर सब सारे लोग नाश्ते पे बैठे तो टूनी एक नजर से अपने प्लेट में देखने लगी, मानो वह कुछ घूर रही थी। घूरते हुए वह हंसने लगी और भारी आवाज में बोली, इसमें 2 बच्चे हैं और मैं इन्हें भी ले जाऊंगा। ये कह के पास में बैठे अपने बेटे को उसने ऊपर उठा लिया और अब उसे जमीन पे पटकने वाली थी। तभी उसके पति ने उसको संभाला। ये सब देख के पूरे परिवार के लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। बूढ़े पिता ने कहा, बेटा, पास के मोहल्ले में एक मौलाना है, उनको जल्दी से बुला लो। टूनी का पति झट से मौलाना को ले आया। मौलाना टूनी के पास गए और कुरान की कुछ आयत को पढ़ने लगे। जैसे ही मौलाना ने कुरान पढ़ना शुरू किया, टूनी बहुत जोर जोर से चीखने लगी। वो अपना कान बंद करने लगी, मानो उसके कान फटे जा रहे हों। जब मौलाना कुछ देर तक पढ़ते रहे, तब टूनी के भीतर शैतान जिन बोला, क्या पढ़ रहा है? बंद कर इसे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। मौलाना उससे बात करते हुए बोले, पहले तू बता कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? शैतान जिन हंसते हुए बोला, मैं एक जिन्न हूँ और मैं शाम के वक्त यहाँ से गुजर रहा था। तभी मैं इस औरत को देखा। ये औरत कुछ साफ सुथरी नहीं थी, इसलिए मुझे अच्छी लगी और अब इसे मैं लेके जाऊंगा। मौलाना ने कहा, देख, सीधे सीधे यहाँ से चला जा। जिन बोला, नहीं जाऊंगा। जिन के ऐसा कहने पे मौलाना साहब फिर से कुरान पढ़ने लगे। अब टूनी नींद में चली गई। उसके पति ने कहा, लगता है सो गई। मौलाना बोले, सोई नहीं, बल्कि शैतान जिन ऐसा नाटक कर रहा है। हम लोग समझे कि वो चला गया। ये कह के फिर से कुरान पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद टूनी उठी और मौलाना पे गुर्राते हुए झपटी, लेकिन वो मौलाना को छू भी न सकी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त मौलाना ईश्वर यानी अल्लाह के हिफाजत में थे। टूनी के पति ने कहा, ये कब तक चलेगा? मौलाना साहब बोले, कुरान लगातार पढ़ते रहने से शैतान जिन जल के मर जाते हैं। अगर वह टूनी को छोड़कर नहीं भागा तो पक्का मर जाएगा। ऐसा ही हुआ। टूनी के भीतर का जिन बहुत जोर से चीखने लगा और खुद बोलने लगा, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन जिसके बाद टूनी बेहोश हो गई। लेकिन मौलाना साहब ने कुरान पढ़ना जारी रखा। करीब आधे घंटे बाद टूनी को होश आया और अपने पास इतने लोगों और मौलाना साहब को देख के थोड़ी घबरा गई और बोली, क्या हुआ? मौलाना साहब ने कहा, कुछ नहीं, तुम थोड़ी बीमार थी, अब ठीक हो गई हो। मौलाना साहब टूनी के पति को बाहर ले गए और बोले, टूनी को बोलो साफ सुथरा रहने के लिए। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उस अल्लाह ने हमें बनाया है और हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, ये उस अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता, जिसके लिए उन्होंने अपनी किताब कुरान हमें दी है। इसीलिए कुरान आप सब पढ़ो, समझ कर पढ़ो, हम सब कामयाब होंगे और बुराई से बचे रहेंगे। टोनी के पति ने कहा, बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन आप एक बात बताओ, जब शैतान ने कहा कि मैं जा रहा हूँ और टोनी बेहोश हो गई, फिर भी आधे घंटे तक आप कुरान क्यों पढ़ते रहे? मौलाना साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि शैतान बहुत झूठे और चालाक होते हैं। आपने देखा, पहले उसने टूनी को नींद दिला दी ताकि वह कुरान सुन ही ना पाए। फिर उसने कहा, अब मैं जा रहा हूँ। उसके बाद उसका ऐसा कहने को मैं सच मान के कुरान पढ़ना बंद कर देता तो वो टूनी के शरीर में ही छिपा रहता और बाद में फिर से हावी हो जाता। मौलाना साहब टूनी के पति की तरफ देखते हुए बोले, मैंने जो बातें आपसे कही हैं उन पर अमल करिए, क्योंकि अभी तो शैतान काफी डरा हुआ है, लेकिन बाद में ये वापस आ भी सकता है।